Hello my dear students, this is Samruddhi and you all are watching SJ Maths Academy. I hope you all are good. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 5.2. क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253 फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, जो सीरीज आपको दी हुई है उसमें की जो लास्ट वाली टर्म है उसको फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे. ठीक है, आपको सीरीज कौन सी गिवन है यहाँ पे 3, 8, 13, कॉमा डॉट डॉट 253. आपको क्या पूछे 20 टर्म फ्रॉम दी लास्ट. तो क्या करना है यहाँ पे, जो आपकी लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म कंसिडर करना है 253. कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आपका यहाँ पे, अपन नॉर्मल निकालेंगे तो 8 माइनस 3 यानी कि 5. तो इसको नेगेटिव 5 लेना, यानी कॉमन डिफरेंस क्या करना, साइन चेंज करना उसकी. अगर प्लस है तो माइनस लेना, माइनस है तो प्लस. कब, जब आपको लास्ट से पूछा जाए तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा अपना -5. कौन सी टर्म पूछे अपने को उन्होंने 20, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 20. चलिए जो अपना फॉर्मूला है n इक्वल्स टू वही यूज करना है हमें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए n निकालना है a20, फर्स्ट टर्म है 253 प्लस 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -5. 253 20 माइनस 1 90 इंटू -5 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 253 माइनस 19 5 95. ओके, इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे, देखेंगे कितना आएगा. 253 में से 95 गए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 1, 5, 158. सो ये जो आपको सीरीज दी हुई है उसमें से लास्ट से अगर आप देखेंगे तो 20 नंबर की टर्म की वैल्यू कितनी आने वाली है 158. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड दी टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो जो आपको गिवन सीरीज है उसकी जो लास्ट टर्म की वैल्यू है उसको फर्स्ट टर्म की वैल्यू कंसिडर करना. कॉमन डिफरेंस जो आपका आता है उसकी साइन चेंज कर देना. अगर यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस -5 आता था तो मैं उसको +5 लिखती थी, लेकिन यहाँ मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 8 माइनस 3 5. मैंने क्या लिखी फिर उसको -5. और n 20 टर्म की वैल्यू पूछी है तो मैं n की वैल्यू क्या लूंगी 20, जो हमारा फॉर्मूला है जैसा का वैसा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 18. The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of an AP. अब यहाँ पे हमें उन्होंने सम दी हुई है दो टर्म्स की और कह रहे हैं कि फर्स्ट 3 टर्म्स जनरेट करिए. किस किस की सम दी हुई है हमें, फर्स्ट a4 प्लस a8 इक्वल टू वो कह रहा है 24, इक्वेशन नंबर 1. बाद में वो कह रहा है कि सम ऑफ 6th प्लस सम ऑफ 10 इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर 2. अब मुझे an का फॉर्मूला तो आता है, सिंपल मैं इसके अंदर an का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूंगी और ये जो सम है इसको a और d के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी. ठीक है, इक्वेशन 1 बिकम्स a4 प्लस a8 इक्वल टू 24. ये कैसा हो जाएगा फिर, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी 3d, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी 7d इक्वल टू 24. सेम इसका क्या एडिशन कर देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म 2a प्लस ये हो गया 10d इक्वल टू 24. ये आ गया हमारा फर्स्ट, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3. नेक्स्ट क्या था अपना a6 प्लस a8 इक्वल टू 44. इसके अंदर भी सेम वही करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे. a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी 5d, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी 9d इक्वल टू 44. a प्लस a 2a प्लस 14d इक्वल टू 44. ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन. अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, या तो फर्स्ट टर्म एलिमिनेट कर देंगे या तो कॉमन डिफरेंस और दूसरी चीज फाइंड कर लेंगे. देखो, सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 साइमल्टेनियसली तो ये है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44. कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए उसके सामने कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए और अपोजिट साइन रहनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ वेरिएबल सेम है और कोएफिशिएंट भी सेम है, सिर्फ क्या नहीं है हमारे पास में साइन, तो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसल.
प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 14 माइनस 40 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर, ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस 20 माइनस माइनस प्लस d इक्वल टू 20/4। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 5। अब हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 क्या था हमारा ट्वाइस ए प्लस 10d इक्वल टू 24। d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इक्वल टू 24। 2a प्लस 10 5 जा 50 इक्वल टू 24 प्लस 50 है उधर जाके क्या हो गया बेटा माइनस कितना आएगा फिर ये 50 माइनस 24 10 माइनस 4 6 कैरी 1 5 माइनस 3 2 माइनस ए की वैल्यू कितनी आएंगी माइनस 13 13 2 जा 26। उन्होंने क्या बोले थे हमें कि आप जनरेट करो नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए इक्वल टू माइनस 13, सेकेंड टर्म a प्लस डी यानी माइनस 13 प्लस 5 कितना हो गया ये माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8। एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म a सेकंड a प्लस डी थर्ड a प्लस 2d, मतलब माइनस थर्ड a प्लस 2d ऐसा लिख लेंगे a प्लस 2d यानी कि माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10 minus plus minus sign of bigger number. Hence the next 3 terms are, लिखना पूरा स्टेटमेंट अच्छे से एंड में माइनस 13 यहीं से लिखो माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। अगर आपको 5 टर्म्स तक पूछेंगे तो और 2 टर्म्स आगे फाइंड कर लेना। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। हमें 2 टर्म्स की सम दी हुई थी, उनके अंदर हमने ए एन का फॉर्मूला पुट करके 2 अलग अलग इक्वेशंस बना लिए ए और डी के फॉर्म में, देन उनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिए। किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए वेरिएबल सेम होना जरूरी है, उसके सामने का कोएफिशिएंट सेम होना जरूरी है और साइन अपोजिट प्लस माइनस। ठीक है, आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।